दोस्तों, आज हमारी वित्त मंत्री ने हमारा बजट पेश किया है। जाहिर सी बात है, जब बजट आया है तो ज़्यादातर लोगों की नज़र बजट पे रहती है। रसोई घर से लेके, इनकम टैक्स से लेके, बिजनेस से लेके और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से लेके, गवर्नमेंट स्कीम से लेके लोगों की नज़र रहती है अपने अपने फील्ड में। एज ए स्टॉक मार्केट, एज ए ट्रेडर हमारी भी नज़र रहती है। जब कोई भी न्यूज़ आती है तो चार्ट का रिएक्शन किस तरह से होता है। दोस्तों, वैसे तो मैं कहता हूँ कि हमेशा मैं जो न्यूज़ है वो चार्ट पर देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आज आपको चार्ट के साथ साथ न्यूज़ और न्यूज़ के साथ साथ चार्ट, मैंने दोनों एक ही स्क्रीन पर रिकॉर्ड किए हैं। क्या होता है एग्जैक्टली जब कोई न्यूज़ आती है तो चार्ट पे किस तरह का रिएक्शन बनता है, चार्ट किस तरह से रिएक्ट करता है। आज हमारी वित्त मंत्री का एक स्टेटमेंट जो कि हमारे इनकम टैक्स को लेके था, ठीक उसी पॉइंट पे इनकम टैक्स के स्टेटमेंट के समय हमारा जो इंडेक्स था किस तरह से बिहेव कर रहा था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को करेंगे लाइक, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप करेंगे सब्सक्राइब। तो देखिए आगे वीडियो में किस तरह से रिएक्शन कर रहा है हमारा इंडेक्स। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. First one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth
announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, इसमें एक साइड न्यूज़ चल रही है और दूसरी साइड जो है हमारा इंडेक्स का जो है चार्ट लगा हुआ है। ये जो ब्लैक लाइंस देख रहे हैं ये जो लेवल है, मैंने सुबह ही मार्केट जैसे ओपन हुई थी मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए थे यहाँ पे कि अगर बजट के समय कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ होगी, क्योंकि बजट जो स्टार्ट होने वाला था वो 11 बजे के बाद स्टार्ट होने वाला था, तो वो एक समय था जब हमें वेट करना था बजट की न्यूज़ का। और उस बीच तक जो निफ्टी में एक जो रेंज बनी रही, उस रेंज का हमें ब्रेकआउट चाहिए था। अगर वो न्यूज़ लोगों को पसंद आई होगी तो निश्चित तौर पर निफ्टी वॉलेटाइल होगा और निफ्टी एक हाई प्राइस पे एक नया प्राइस बनाएगा आज के दिन। और अगर बजट खराब आता है, क्योंकि इलेक्शंस हैं तो जाहिर सी बात है सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि बजट अच्छा ही आएगा, तो हमें भी ये उम्मीद थी कि निफ्टी कुछ है आज जो है कुछ एक नए प्राइस देगा। और यहाँ पे कुछ रेंज थी जिस रेंज को हमने मार्क किया और एक टारगेट भी मार्क किया था। आप नीचे से ऊपर वाली लाइन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको ये वाली लाइन दिख रही थी, तो ये मैंने टारगेट भी मार्क किया था कि निफ्टी कम से कम इस टारगेट तक जा सकता है। हालांकि इस टारगेट को भी निफ्टी ने ब्रेक किया। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें चार्ट पे लेवल्स मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चार्ट्स पे लेवल मार्क करना नहीं जानते हैं तो हमारे लिए ट्रेडिंग मुश्किल है और हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते बिना टेक्निकल एनालिसिस के। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की वैल्यू समझ में आती है तो आप जरूर से चार्ट की एनालिसिस मेरे साथ हर दिन कीजिएगा, चाहे वो निफ्टी का चार्ट हो, चाहे किसी स्टॉक का चार्ट हो, या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चार्ट हो जो न्यूज़ में है और जिसे हमें देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।